अमेरिका में इजराइल की ताकत इतनी प्रबल है कि वह एंटी इजराइल कैंडिडेट्स को चुनावों में ध्वस्त कर देता है। आप सोचिए, यह स्थिति इजराइल की प्रभावशाली लॉबी का परिणाम है, जो राजनीतिक खेल को एक नई दिशा दे रही है। इजराइल ने अमेरिका के मीडिया और विश्वविद्यालयों में अपनी छवि को मजबूती से स्थापित किया है। यह कैसे संभव हुआ? इसके द्वारा अपने हितों को सरलता से आगे बढ़ाया गया है। यह एक मास्टर स्ट्रोक है, जिसकी दीर्घकालिक योजना सफलता की कहानी बन गई है। लेकिन यहाँ एक गंभीर मुद्दा भी है। इजराइल अमेरिकी प्रेसिडेंट्स को ब्लैकमेल करके अपने उद्देश्यों को प्राप्त करता है। यह एक ऐसा विषय है जो अमेरिका की राजनीति को हिलाकर रख देता है। वीडियो में यह बताया गया है कि इजराइल ने अमेरिकी विश्वविद्यालयों में यहूदियों के प्रभाव को बढ़ाने के लिए कई रणनीतियां अपनाई है। क्या आप जानते हैं ये रणनीतियां किस हद तक प्रभावी हो चुकी है? इसके बाद चर्चा होती है कि कैसे विश्व के प्रमुख प्रकाशन इजराइल के दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए अपने लेखों में बदलाव कर रहे हैं। यह बदलाव क्या केवल एक संयोग है, या फिर इसके पीछे कोई बड़े कारण छिपे हैं? वीडियो के अनुसार, अमेरिकी विश्वविद्यालयों में यहूदी प्रोफेसर्स छात्रों को प्रो इजराइल दृष्टिकोण सिखाने की कोशिश में लगे हैं। क्या यह शिक्षा का सही रूप है, या फिर यह एक रणनीतिक खेल का हिस्सा है? अप्रैल 177 को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इजराइल के खिलाफ हुए प्रोटेस्ट को दबाने के लिए पुलिस का सहारा लिया गया। यह घटना दिखाती है कि संघर्ष की स्थिति कितनी गंभीर हो सकती है। हॉलीवुड की फिल्मों में इजराइल के प्रति सहानुभूति और ग्लोरिफिकेशन की प्रवृत्ति साफ नजर आती है। इसके परिणामस्वरूप यह प्रवृत्ति वैश्विक स्तर पर कितनी प्रभाव डाल रही है, क्या आपने इसे महसूस किया है? अमेरिकी मीडिया जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट में इजराइल का नियंत्रण इतना गहरा है कि वे पैलेस्टीनियन घटनाओं को महत्वहीन बना देते हैं। यह नियंत्रण क्या सही है, या यह केवल एक विशेष एजेंडे की पूर्ति है? इजराइल के मीडिया आउटलेट्स में प्रो इजरायली राइटर्स की संख्या अत्यधिक है, जो उनकी नीतियों को वैश्विक स्तर पर प्रभावी बनाने में मददगार साबित हो रहे हैं। क्या यह एक ठोस प्रभाव है, या फिर यह सब एक खेल का हिस्सा है? क्रिश्चियनिटी का सबसे बड़ा धर्म होने के नाते, इजराइल ने धार्मिक दृष्टिकोण का उपयोग कर कई देशों को अपने पक्ष में किया है। लेकिन क्या यह रणनीति स्थायी है, या इसमें कोई खामी छिपी हुई है? यूएई में इजराइल के प्रति समर्थन बढ़ाने के लिए कई संगठनों ने प्रभावी रणनीतियों का इस्तेमाल किया है, जो सरकार के निर्णयों को प्रभावित कर रहे हैं। यह सब कुछ हमें सोचने पर मजबूर करता है। बिल क्लिंटन को इजराइल ने मोनिका लेविंस्की से संबंधित रिकॉर्डिंग के जरिए धमकाया था। इससे उनकी नीतियों पर कितनी गहरी छाप पड़ी, क्या यह हमें यह सोचने पर मजबूर नहीं करता? जॉर्ज बुश ने भी इजराइल के बारे में सार्वजनिक रूप से बातें की थीं, जिसमें कॉल टैपिंग का आरोप लगा था। यह स्थिति दिखाती है कि राजनीति में क्या कुछ भी संभव है। इजराइल की जड़ों से जुड़ी राष्ट्रीयता और सामूहिक पहचान ने उन्हें वैश्विक स्तर पर प्रभावी बना दिया है। यह प्रभाव कितना गहरा है, यह सोचिए। शिक्षा प्रणाली में मुगलों और अन्य विदेशी प्रभावों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे भारतीय इतिहास को समझने में बहुत कठिनाई हो रही है। क्या यह उचित है? मीडिया की भूमिका पर चर्चा करते हुए यह स्पष्ट है कि भारतीय मीडिया अक्सर राष्ट्रीय हितों के खिलाफ रिपोर्टिंग करती है। क्या यह देश की छवि को नुकसान नहीं पहुंचा रहा? देश के नेताओं पर विदेशी फंडिंग के आरोप लगते रहे हैं। क्या सवाल यह नहीं उठता कि क्या वे अपने देश की भलाई के लिए काम कर रहे हैं? अधिकांश देश अपने प्रभाव बढ़ाने के लिए लॉबी डिप्लोमेसी का सहारा लेते हैं। यह न केवल राजनीतिक बल्कि मीडिया में भी सक्रियता से किया जाता है। आजकल भारतीय समाज में विदेशी कल्चर की प्रशंसा करना आम हो गया है। लेकिन अपने देश की संस्कृति को नीचा दिखाना क्या सही है? भारत को भी एक मजबूत राष्ट्रीयता आंदोलन की आवश्यकता है। इससे सभी भारतीयों को एकजुट होकर देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझने में मदद मिलेगी।